किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कौन कहता है कि इंसान का मकसद खो गया है? शायद उसने बस अपना रास्ता मोड़ लिया है। मंजिल वही है, राह कोई भी चुन लो, बस एक भरोसे की डोर थाम लो। आज की कहानी, जीवन का मकसद। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। एक आम इंसान की तरह वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अक्सर अपने आप से पूछता, आखिर मेरा जीवन का मकसद क्या है? हर बार उसे लगता कि शायद कोई ऊंचा सपना देखने में ही उसकी तसल्ली है, लेकिन मकसद वो तो कहीं दिखाई नहीं देता था। मोहन ने अपने दोस्तों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा और कई किताबें भी पढ़ी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसके दिल में बस एक बेचैनी थी, एक अजीब सा खालीपन। इस खोज में वो इतना उलझ गया कि जो उसके पास था वो भी खोने लगा। उसका परिवार, उसके दोस्त और खुद उसकी हंसी, सब दूर होते जा रहे थे। एक दिन उसके गांव में एक साधु महात्मा आए। लोग कहते थे कि वो बड़े ज्ञानी थे और उनके पास हर सवाल का जवाब था। मोहन भी उनके पास गया और पूछा, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे अपने जीवन का सही रास्ता मिल जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने अब तक क्या क्या खोजने की कोशिश की है। मोहन ने उन्हें बताया कि कैसे उसने किताबें पढ़ी, बुजुर्गों से पूछा, दोस्तों से चर्चा की, पर मकसद का पता नहीं चला। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उसमें तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। साधु ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य के लिए एक खास मकसद ढूंढ रहा था। उसे लगा कि अगर वो अपने राज्य को सबसे बड़ा और समृद्ध बना देगा तो यही उसका जीवन का मकसद होगा। उसने युद्ध किए, अपने राज्य का विस्तार किया और खूब दौलत जुटाई, लेकिन जितना उसने पाया उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती गई। एक दिन वो एक बूढ़े संत से मिला और अपना सवाल पूछा, महात्मा जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। संत ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हारे राज्य में एक बूढ़ा किसान है जो हर सुबह एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लिखता है। जाओ और देखो कि वो क्या करता है। राजा अगले दिन उस किसान के पास गया और देखा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा है और अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। राजा ने उससे पूछा, तुम रोज यहाँ बैठकर क्या लिखते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे जिंदगी में जो मिलता है वो सब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि हर दिन मुझे याद रहे कि मेरे पास कितना कुछ है। राजा चौंका और बोला, तो क्या ये सब लिखना तुम्हारे जीवन का मकसद है? किसान ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, मकसद तो बस उस खुशी में है जो हर दिन का एहसास देता है। जब तक मैं अपने आज में खुश हूं, मेरा हर दिन ही मकसद बन जाता है। राजा ने उसकी बात समझी और उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का मकसद शायद किसी बड़े सपने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों और संतोष में छुपा है। कहानी खत्म करते हुए साधु ने मोहन से कहा, तुम्हारा मकसद वही है जो हर दिन तुम्हें खुशी दे और तुम्हारे दिल को सुकून दे। जरूरी नहीं कि वो कुछ बड़ा ही हो सकता है वो किसी की मदद करना हो, अपने परिवार का ख्याल रखना हो या अपने आसपास खुशी फैलाना हो। मोहन को एक नई समझ मिली। उसने सोचा कि शायद उसका मकसद भी अपने आसपास के लोगों की मदद करना, उनके साथ खुशी बांटना और अपने जीवन को सुकून से जीना ही है। उसने इस बात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा और धीरे धीरे उसकी वो बेचैनी खत्म होने लगी। उसे अब किसी बड़े मकसद की तलाश नहीं थी, बल्कि हर दिन एक नए मकसद के साथ जीने का एहसास हो गया। और इस तरह मोहन को समझ आ गया कि जीवन का असली मकसद शायद कुछ बड़ा हासिल करना नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें हर दिन सुकून देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।